A very good evening to all of you. Warm welcome on my official YouTube channel Let's Learn Commerce. मैं आपका एजुकेटर रवि रोशन स्वागत करता हूं आप सबों का फिर से एक बार अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न कॉमर्स पे, जहां आज आपके लिए अकाउंटेंसी की क्लास हम डिस्कस करने वाले हैं। डिप्रिसिएशन चैप्टर हमारा चल रहा था। सबसे पहले आप लोगों से माफ़ी चाहता हूं कि बहुत दिनों बाद आज आपका ये क्लास शुरू हो पा रहा है। दरअसल ये सब तबीयत में थोड़ी सी खराबी के कारण और व्यस्तता के कारण थी, तो इसके लिए सॉरी। और आज का क्लास हम शुरू करते हैं। जानते हैं कि सबसे पहले आज के इस सेशन में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो इस सेशन में आज हम करने वाले हैं कवर, पिछले दिन हमने जो मेथड्स पढ़े थे डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के, वो था फिक्स्ड एसेट्स मेथड। ठीक है, आज जो हम कैलकुलेशन पर सीखने वाले हैं डिप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने का, वह है WDV मेथड। ठीक है, पिछले दिन, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, पिछले दिन जो हमने मेथड सीखा था उसका नाम है स्ट्रेट लाइन मेथड था। आज जो हम सीखने वाले हैं वो है हमारा WDV मेथड। उससे पहले हम बात करेंगे कि स्ट्रेट लाइन मेथड जो था, ठीक है, उसके लिमिटेशंस क्या थे, उसके एडवांटेजेस क्या हैं, और उसके बाद हम बात करेंगे WDV की कि WDV क्या होता है, उसके फॉर्मूलाज क्या हैं, डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के किस तरह से निकाला जाता है, रेट ऑफ डिप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ये एग्जाम्पल के साथ आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ। होप कि आप पूरी अच्छी तरह से समझ पाएंगे। वीडियो को लास्ट तक ट्यून करें। अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें नए नोटिफिकेशंस के लिए। साथ ही इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के बीच में, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का ये सेशन। सबसे पहले जानते हैं एडवांटेज क्या क्या है स्ट्रेट लाइन मेथड के। इसी को एडवांटेज कहते हैं, इसी को इंपॉर्टेंस कहते हैं, इसी को नीड भी कहते हैं। तो क्वेश्चन आपसे इन तीनों में से कोई भी वर्ड यूज करके पूछ सकता है कि नीड क्या है स्ट्रेट लाइन मेथड की, आवश्यकता क्या है। दूसरा ये भी पूछ सकता है कि इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, ठीक, महत्व क्या है। या फिर इसी को हम एडवांटेज बोलते हैं कि इसके क्या लाभ हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड के क्या लाभ हैं। तो स्ट्रेट लाइन मेथड में हमने देखा था कि बहुत ही आसान तरीका था, नेट एसेट्स इनटू रेट बाई 100 जैसे ही हम करते थे निकल के आ जाता था कि हर साल हमें कितना डिप्रिसिएशन लगाना है, और हर साल वो सीक्वेंस चलता रहता था। जैसे मान लीजिए कि 2 लाख का एसेट्स है, 10% उस पर डिप्रिसिएशन लगाना है हर साल, तो 2 लाख मल्टीप्लाई बाई 10 बाई 100, तो हमने निकाला 20,000 रुपये, और ये 20,000 हर साल डिप्रिशिएट होते चला जाता था। ठीक, तो ये था हमारा फिक्स्ड एसेट्स मेथड या स्ट्रेट लाइन मेथड। तो इस स्ट्रेट लाइन मेथड की बात अगर हम करें तो ये काफ़ी सिंपल होता है। वही इसका पहला एडवांटेज है, इट इज़ वेरी सिंपल, इजी टू अंडरस्टैंड एंड अप्लाई, सिंप्लिसिटी मेक्स इट पॉपुलर। ठीक, ये बहुत आसान है, इजी टू अंडरस्टैंड है, समझने योग्य है, और अप्लाई भी आसानी से हो जा सकता है। तो इसीलिए सिंप्लिसिटी जो है इसको काफ़ी पॉपुलर बनाती है, काफ़ी पॉपुलर है ये मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड, डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए। दूसरे एडवांटेज को अगर हम देखें तो लिखा है एसेट्स कैन बी डिप्रिसिएटेड अप टू द नेट स्क्रैप वैल्यू और जीरो वैल्यू। सो दिस मेथड मेक्स इट पॉसिबल टू डिस्ट्रीब्यूट फुल डिप्रिसिएबल कॉस्ट ओवर यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट्स। मैंने आपको पिछले दिन सिखाया था, मतलब पिछले क्लास में सिखाया था कि हम क्या करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने कोई एसेट्स खरीदा, आपने कोई बिल्डिंग खरीदी 20 लाख की, ठीक, और हमने मान लिया कि 200 साल उसका जीवन काल है। ठीक, सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, ये 200 साल उसका जो जीवन काल है, तो 200 साल बाद हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक, तो 20 लाख को हम 200 से डिवाइड कर लेते हैं, फिर हमें पता चल जाता है कि भाई इतना डिप्रिसिएशन टोटल होगा, और फिर 20 सालों के लिए हम वो डिप्रिसिएशन घटाते हुए चले जाते हैं। तो कहने का मतलब कि एसेट्स के 0 वैल्यू तक, जब तक कि उसका वैल्यू बिल्कुल 0 नहीं हो जाता है, तब तक हम उसको डिप्रिसिएट करते चले जाते हैं। और इस तरह से इस मेथड के अंतर्गत हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि हमने एसेट्स को पूरी तरह से एग्जॉस्ट कर लिया, उसको पूरी तरह से यूज कर लिया उसके यूजफुल लाइफ में। बात आ गई समझ में। चलिए, थर्ड जो एडवांटेज है इसका वो है एवरी ईयर सेम अमाउंट इन चार्ज एज डिप्रिसिएशन इन PL अकाउंट, दिस मेक्स कंपैरिजन ऑफ प्रॉफिट फॉर डिफरेंट ईयर्स इजीली। मतलब कि हर साल डिप्रिसिएशन जो है यहाँ एक जैसा होता है, तो PL अकाउंट में सेम डिप्रिसिएशन चार्ज होता है हर साल। तो ये आपके लिए फायदेमंद इस बेसिस पे होता है कि आप अपने प्रॉफिट और लॉस को कंपेयर कर पाते हैं पिछले साल से, कि इस साल आपकी प्रॉफिट में इंक्रीमेंट हुई है या फिर लॉस में इंक्रीमेंट हुई है। आप इसे देख पाते हैं और कंपैरिजन कर पाते हैं। तो ये तीसरा एडवांटेज है इसका। चौथे एडवांटेज की अगर हम बात करें तो यहाँ लिखा है दिस मेथड इज सुटेबल फॉर दोज एसेट्स whose useful life can be estimated accurately and where the use of the assets is consistent from year to year such as leasehold building।
कहने का मतलब कि ये मेथड कहाँ पे सूटेबल है भाई, तो ये मेथड वहाँ पे सूटेबल है, वैसे एसेट्स के लिए सूटेबल है जिनका एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ आपको एक्यूरेटली पता हो, आप उसे कैलकुलेट कर पाए। ठीक, कोई ऐसा एसेट्स जैसे बाइक की बात करें हम या फ्रिज की बात करें तो जनरली ऐसा मान लिया जाता है कि 10 to 15 ईयर्स इनकी वैल्यू होती है, उसके बाद इनका वैल्यू नाम मात्र के बराबर हो जाता है या फिर जीरो हो जाता है। ठीक, तो ये ऐसे एसेट्स के लिए ही सूटेबल है। ठीक, और उसके बाद क्या लिखा, वेयर द यूज ऑफ द एसेट्स इज कंसिस्टेंट फ्रॉम ईयर टू ईयर, और यहाँ ये भी मान लिया जाता है, मतलब इसी मेथड को डिप्रिशिएशन निकालते समय इस मेथड में ये मान लिया जाता है कि हर साल सेम दर से उस मशीन में घिसावट आई होगी, उसमें डिप्रिशिएशन या ह्रास हुआ होगा। बात आई समझ में? तो ये 4 पॉइंट है एडवांटेज के, इसके, नीड के, इंपॉर्टेंस के। अब जो हम बात करने वाले हैं 2 पॉइंट की, वो है इसका लिमिटेशंस। ठीक, लिमिटेशन को हम लोग डिसएडवांटेजेस के नाम से भी जानते हैं। तो डिसएडवांटेजेस या लिमिटेशन की अगर हम बात करें कि स्ट्रेट लाइन मेथड का डिसएडवांटेज क्या है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द फॉल्टी अजम्पशन ऑफ सेम यूटिलिटी ऑफ द एसेट्स इन डिफरेंट अकाउंटिंग ईयर। अब यहाँ पे क्या कहा गया कि हम जो है एसेट्स को ये मान लेते हैं कि हर साल उसमें सेम रेट से डिप्रिसिएशन हुआ होगा, जबकि रियलिटी में इन एक्चुअल ये पॉसिबल नहीं है। हमने हो सकता है कि इसी साल प्रोडक्शन कम किया हो तो एसेट्स का कम यूज़ किया तो वहाँ पे वो कम डिप्रिसिएट हुआ। दूसरी ओर मान लीजिए कि किसी साल अचानक मांग बढ़ गई, डिमांड बढ़ गया, जिसके कारण से हमने उस एसेट्स का ज़्यादा यूज़ किया, जिसके कारण उसमें घिसावट और ज़्यादा आई। तो यहाँ पे ये अगर एज्यूम कर लिया जाता है कि हर साल उसका जो यूज़ है, उसका जो डिप्रिसिएशन है वो कंसिस्टेंट होगा, स्थिर होगा, तो ये एक फॉल्टी एजम्पशन है। ठीक, तो ये एक लिमिटेशन के तौर पे यहाँ पे ट्रीट किया जाता है। दूसरा है आपका विद द पासेज ऑफ टाइम, समय बीतने के साथ वर्क इफिशियंसी ऑफ द एसेट्स डिक्रीजेज एंड रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस इंक्रीजेज। ये कॉमन लाइफ में भी आपने देखा होगा कि अगर कोई मशीन ऐसी है, अगर कोई फिक्स्ड एसेट्स आपका ऐसा है जो पुराना हो चला, तो उसमें क्या होता है कि हर दिन खर्च बढ़ते जाता है और उसकी इफिशियंसी कम होती चली जाती है, काम करने की क्षमता जो है उसकी वो कम होती चली जाती। ठीक, तो वही बात यहाँ पे लिखी गई है। हेंस अंडर दिस मेथड टोटल अमाउंट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और डिप्रिसिएशन रिपेयर टेकन टुगेदर विल नॉट बी यूनिफॉर्म थ्रू आउट द लाइफ ऑफ एसेट्स, रेदर इट विल कीप और इंक्रीजेस फ्रॉम ईयर टू ईयर। कहने का मतलब कि यहाँ पे जो हम ट्रीट करते हैं, क्या करते हैं कि हर साल सेम डिप्रिसिएशन चार्ज कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, डिप्रिसिएशन सेम हम चार्ज कैसे करेंगे, हर साल उस एसेट्स की इफिशियंसी में कमी आ रही है ना, और उसके रिपेयरिंग पे, उसके मेंटेनेंस पे हमको पैसा ज़्यादा खर्च करना पड़ रहा है। तो इसीलिए ये इस मेथड के कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं। ये 2 पॉइंट इसके अंदर हमने पढ़े। अब हम बात करने वाले हैं अगले मेथड की, जिसे WDV मेथड का नाम दिया गया, रिटेन डाउन वैल्यू मेथड, और इसको हिंदी में हम कहते हैं क्रमागत ह्रास पद्धति। तो देखते हैं क्रमागत ह्रास पद्धति आखिर है क्या। अंडर दिस मेथड डिप्रिसिएशन इज चार्ज्ड ऑन द बुक वैल्यू ऑफ द एसेट्स। इस मेथड में क्या होता है कि बुक वैल्यू जो होता है एसेट्स का, उसी पे डिप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है। इट इज आल्सो नोन एज रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, और इस मेथड का एक और नाम है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, जो मैंने हिंदी यहाँ पे लिख भी दिया है आपको, क्रमागत ह्रास पद्धति। ओके, फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देखिए इसमें क्या होता है और किस तरह से डिप्रिसिएशन कैलकुलेट होता है। तो यहाँ पे लिखा है द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट्स इज 2 लाख। मान लीजिए कोई एसेट्स है जिसका ओरिजिनल कॉस्ट जो है वो 2 लाख है, और रेट ऑफ डिप्रिसिएशन यहाँ पे 10% पर एनम है। आपको कैलकुलेट करना है डिप्रिसिएशन, और आपको मेथड जो फॉलो करना है वो है WDV मेथड। तो आप किस तरह से डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे ये सीखिए। तो सबसे पहले साल के लिए डिप्रिसिएशन हमारा क्या होगा, तो फर्स्ट ईयर के लिए तो भाई हम इस 2 लाख पे लगाएंगे, तो 2 लाख मल्टीप्लाई बाई रेट बाई 100, मतलब 10/100। जैसे ही कैलकुलेट करेंगे आप, आपका निकल के आ जाएगा 20,000। तो पहले साल का डिप्रिसिएशन 20,000 हो गया। अगले साल, तो अगले साल का निकालने से पहले आपको इस एसेट्स का रिटन डाउन वैल्यू पता करना होगा। मतलब कि 2 लाख का वो एसेट्स था, तो 20,000 तो अब उसमें से गया है ना, 20,000 तो घट चुका है, डिप्रिसिएट हो चुका है। तो उस एसेट्स का जो बचा हुआ वैल्यू है वो है 1,80,000 रुपीज, 1,80,000 ही बचा हुआ है। और आने वाले साल में, मतलब अगले साल, अब इस 1,80,000 पे डिप्रिसिएशन चार्ज होगा, ना कि 2 लाख पे। आई रिपीट इट, फिर से ध्यान दीजिएगा। पहले साल मैंने इसके ओरिजिनल कॉस्ट पे डिप्रिसिएशन चार्ज किया 2 लाख इंटू 10/100, 20,000। उसके बाद मैंने इसका रिटर्न डाउन वैल्यू निकाला, 2 लाख का हमारा एसेट्स था, 20,000 उसमें से हमने डिप्रिसिएशन घटा दिया। अब इसकी जो वैल्यू है वो है मात्र 1,80,000, और अगले साल 1,80,000 पे ही हम डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। सो डिप्रिसिएशन
on second year will be 1,80,000 into 10 by 100 and we get 18,000. ओके, 1,80,000 गुने 10/100 हमने जैसे ही किया हमें पता चला कि अगले साल डिप्रिसिएशन मात्र 18,000 का होगा। ठीक, चलिए अब फिर से अब क्या करेंगे, तो अब WDV क्या होगा, तो एसेट्स कितना था आपके पास 1,80,000 का, और इस साल आपने कितना डिप्रिसिएशन घटाया उसमें से 18,000, बच के निकलेगा जो वो है 1,62,000 रुपीज। अब जो आपके पास एसेट्स है उसकी वैल्यू है 1,62,000 रुपए। ठीक, अब थर्ड ईयर फिर इस पे चार्ज करेंगे 1,62,000 पे, तो 1,62,000 गुने रेट ऑफ डिप्रिसिएशन कितना है 10%, तो 10 by 100 कैलकुलेट किया हमने 16,200 रुपए आ गया। और तीसरे साल के लास्ट में जब WDV कैलकुलेट कीजिएगा तो 1,62,000 का आपका एसेट्स था, 16,200 उसमें से आपने डिप्रिसिएशन घटा दिया। अब जो आपके पास एसेट्स एक्चुअल वैल्यू बचा हुआ है वो है 1,45,800, 1,45,800 रुपए। होप कि आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला पॉइंट हमारा क्या है। इसमें लिखा है कि WDV मेथड के अंतर्गत अगर आपको रेट ऑफ डिप्रिसिएशन निकालना हो, सारी चीजें दी गई हो, आपको रेट ऑफ डिप्रिसिएशन निकालना हो तो क्या फॉर्मूला अप्लाई होगा और किन किन चीजों की जरूरत होगी, क्वेश्चन में क्या क्या गिवन होगा, आइए देखते हैं। तो यहाँ फॉर्मूला है इसका R इक्वल टू अंडर ब्रैकेट 1 माइनस n रूट अंडर s बाई सी ब्रैकेट क्लोज इनटू 100। समझ लेते हैं, यहाँ R जो है वो डिफाइन कर रहा है रेट ऑफ डिप्रिसिएशन को, N डिनोट्स एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ, S इज अ स्क्रैप वैल्यू एंड C इज कॉस्ट ऑफ एसेट्स। ठीक, R जो है वो डिप्रिसिएशन के दर को बता रहा है, वो 10% 5%, ये आपको क्या होगा ये पता नहीं, यहाँ पे निकालना है वही, यही क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा। N आपको दे दिया जाएगा कि इस एसेट्स की एक्सपेक्टेड लाइफ कुछ है 10 साल 20 साल 15 साल, जो भी होगा वो क्वेश्चन आपको क्लियरली बता देगा। थर्ड, S इक्वल टू स्क्रैप वैल्यू, वहां बोल देगा कि 16 साल बाद इस एसेट्स की वैल्यू, 20 साल बाद इस एसेट्स की वैल्यू कुछ रह जाएगी, जैसे 50,000 10,000 15,000 जो भी होगा क्वेश्चन वो आपको बता देगा। स्क्रैप वैल्यू मीन्स अवशेष मूल्य, बचा हुआ मूल्य। और लास्ट है C इक्वल टू कॉस्ट ऑफ एसेट्स, जो ओरिजिनल कॉस्ट है एसेट्स का वो हम C यहाँ पे डालेंगे, और ये करने के बाद हम इनटू 100 कर लेंगे, हमारा रेट ऑफ डिप्रिसिएशन निकल जाएगा। तो आइए इस पे भी एक एग्जांपल देखते हैं ताकि ये क्लियर हो जाए। तो देख लेते हैं, यहाँ लिखा है द कॉस्ट ऑफ ए ट्रक इज 9 लाख रुपीज and its net scrap value after 16 years of useful life is 50,000। क्या क्या पता चल गया आपको, तो ओरिजिनल कॉस्ट C इक्वल टू 9 लाख, C पता चल गया 9 लाख। चलिए आगे देखते हैं, नेट स्क्रैप वैल्यू मतलब S भी आपको पता चल गया कितना, तो भाई S है आपका 50,000, और एस्टिमेटेड यूजफुल टाइम N इज इक्वल टू 16 ईयर्स। तो अब आप कैलकुलेट कर लीजिए R बराबर फॉर्मूला होता है 1 माइनस N कितना है 16 साल बाद, तो 16 रूट अंडर 50,000, कितना रह जाएगा उसका वैल्यू 16 सालों बाद, तो 50,000, तो हमने ऊपर में दिखा दिया 50,000, और फिर नीचे में उसका ओरिजिनल कॉस्ट विच इज 9 लाख, तो 9 लाख हमने यहाँ पे पुट कर दिया। ठीक, ब्रैकेट बंद इनटू 100, ये तो फॉर्मूला में ही है आपका, तो इनटू 100 हमने लिख लिया चूंकि परसेंटेज में आएगा रेट। अब इसको कैलकुलेट करने की बात है जहां तक, तो ये 1 का 1 रह जाएगा, इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे ठीक, तो आपका आएगा 0.834, ओके, एंड इनटू 100 जैसे है वैसे लिख देंगे। अब क्या काम है हमारा, तो 0.834 को इनटू 100 पहले कर लो भाई, आ जाएगा 83.4 आ जाएगा आपका। ठीक, जब आपने बोर्ड मास यूज किया होगा अलजेब्रा बनाते समय तो हम बताया गया होगा कि पहले मल्टीप्लाई का काम करते हैं, यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई का सब्सट्रैक्ट है तो पहले मल्टीप्लाई का काम होगा। तो 0.834 इंटू 100 करेंगे आप, तो 100 करने के बाद ये जीरो जो है पॉइंट जो है घसक के यहाँ आ जाएगा, मतलब इसकी वैल्यू हो जाएगी 83.4। ठीक, और 1 में से जब हम 83.4 को घटाएंगे तो हम पाएंगे 16.6। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया 16.6%। आपने आज सीखा कि किस तरह से रेट ऑफ डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं अंडर रिटेन डाउन वैल्यू मेथड, WDV मेथड। तो आज के क्लास में इतना ही। अगले क्लास में हम आपके लिए पहले बात करेंगे WDV मेथड के डिसएडवांटेज की, फिर एडवांटेज की, और देन वी सून अच्छा फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन की कि किस तरह से प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। जल्द ही हम आपके सामने अगली वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक इस वीडियो को ट्यून करें, पूरी वीडियो को देखें, नहीं समझ में आता है दोबारा देखें, प्रॉब्लम जो भी होती है कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट टू ऑल। जय हिंद, जय भारत।